योग्य राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण था। हम उम्मीद करते थे कि वो संवैधानिक और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखेंगे, लेकिन आज उन्होंने जिस बेशर्मी से आरोप लगाए हैं बेबुनियाद, तो आज राहुल गांधी और उनके परिवार की सच्चाई भ्रष्टाचार में बताना जरूरी है और यही बताने के लिए हम आए हैं। जितने उन्हें आरोप लगाए सब गलत हैं, चाहे वो श्रीलंका के बारे में हो चाहे भारत के बारे में हो। सब कुछ नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया गया और कई प्रदेशों में भी हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके इस मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी। सच्चाई है कि नहीं? राहुल गांधी जी, इसका जवाब दीजिए। तो अब जरा मैं आपसे एक पूछूं कि नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके और आपकी माताजी के पास आ गई। आप हाई कोर्ट गए थे ना क्वाशिंग के लिए, असफल हो गए। आज आप ट्रायल फेस करने वाले हैं। आप है राहुल गांधी बेल पर। यह सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी? आप याद करिए, 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला, उसको कंफर्म किया गया। कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है, यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। अब जरा वाड्रा साहब की बात कर लें। आपके बहनोई हैं, जीजा जी। ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करता, लेकिन आज मुझे पीड़ा से करना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ईमानदार नेता के ऊपर जिस तरह से शर्मनाक आरोप लगाए गए, तो आज राहुल गांधी के परिवार की सच्चाई बताना जरूरी है। अब वही मैं बता रहा हूं। ये वाटर डीएलएफ घोटाला में क्या हुआ, कैसे 65 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया आपको डीएलएफ से और जमीन भी मिल गई, और आपने अपनी महंगी जमीन जो ली थी, सस्ती जमीन लिया और महंगे पर उनको बेच दिया। और बीकानेर में जमीन घोटाला हुआ, 1400 बीघा जमीन जाली नाम से खरीदी गई, उसमें 275 बीघा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लोगों ने जाली तरीके से खरीदा, उसमें एफआईआर लगा हुआ है। कोयला घोटाला 2012, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सभी घोटालों को उजागर करने में थोड़ी हम लोग की भूमिका रही है पार्टी में विरोध विपक्ष के रूप में, और इस सबका ट्रायल चला है। 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ का, आदर्श घोटाला जो सेना के लिए आरक्षित जमीन थी, उसमें कौन कौन फायदे में आए? सुशील कुमार शिंदे, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान, कांग्रेस के नेता। कोयला घोटाला में तो साहब मत पूछिए, 1,86,000 करोड़ का घोटाला था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये भी आपने देखा कैसे लाइसेंस जारी किए गए पिक एंड चूज पर, और देश में कितनी बड़ी संपत्ति का लॉस हुआ ये भी आप जानते हैं। 1,96,000 करोड़ का घोटाला था। बोफोर्स घोटाला, इसमें तो आपके पिताजी पर ही आरोप है, राहुल गांधी जी। और एक सज्जन थे कोतरोकी साहब, मामा जी कहते थे उनको भगाने में कितना काम किया गया।
आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना का आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। The whole ecosystem of Congress party is based upon the twin corrupt pillars of deal and commission. तो आजकल कमीशन बंद हो गया है, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता था? राहुल गांधी जी, आप तो जाया करते थे ना। आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23 लाख करोड़ 8 साल में भेजे गए और 2,23,000 करोड़ बचाए गए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। आज टैक्स चोरों से करोड़ों की रिकवरी हो रही है। आज भागे हुए भगोड़ों को हिंदुस्तान में लाने का कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मेहुल चौकसी हो या बाकी सब हों। और सट्टेबाज संजीव चावला का प्रत्यर्पण हुआ। बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल यूएई से आए। इंडोनेशिया से पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल, ये भी वापस आया। बहरीन से भगोड़ा आर्थिक घोटालेबाज मोहम्मद याह्या वापस आया। तो ये सब सबके सामने है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने कानून को भी सख्त किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस लाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड लाया। हम लोगों ने पूरे बेनामी लेन देन अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को भी और मजबूत किया और बाकी और कई कानून को, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर भी प्रिवेंशन का कानून लाया। तो हमने कानून से भ्रष्टाचार को रोका, निर्णय प्रक्रिया ईमानदारी से की और जो भगोड़े थे उनको वापस लाया और लाएंगे। और राहुल गांधी, आपसे क्या उम्मीद करें? आप तो खुद ही आरोपी थे भ्रष्टाचार में परिवार के साथ। तो ये आपका रिकॉर्ड है। इन हम आपसे उम्मीद करते थे कि कुछ तथ्यों पर बोलेंगे। आज भी वही हवाबाजी, लफबाजी और बेबुनियाद आरोप। और जब पूछा गया कानून के द्वारा कि आप उनको ऑथेंटिकेट करिए, मैं करूंगा, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी नहीं किया, न कोई रिकॉर्ड पेश किया। तो भारत के नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार नेता के खिलाफ ये बेबुनियाद आरोप, तो मैं एक ही कहूंगा, राहुल गांधी, आप थोड़ा सबक से, अनुभव से सीखते क्यों नहीं हैं? 19 में चौकीदार कहा था ना, कहां चले गए आप? अब फिर आप कुछ खुराफात कर रहे हैं। तो 24 में आपको जनता और प्रभावी रूप से जवाब देगी। धन्यवाद। रविशंकर जी, आपने स्पीकर से आपने कहा था कि सारी चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाए क्योंकि तथ्यों के साथ पेश नहीं किया गया। तो क्या ऑन रिकॉर्ड आप लोग मांग करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से? देखिए, हम उन्हें हाउस में कहा है, बाकी संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 353 में स्पष्ट है कि कोई आरोप आप लगाते हैं या इंक्रिमिनेटिंग भी आरोप लगाते हैं तो आपको बकायदे उसकी नोटिस देनी पड़ेगी और संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपने वो कुछ तो किया नहीं, आपने पूरा भाषण देखा है, सुना है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। रूल 353 353 है। क्या कहना है आपको, बताइए साहब। तो अंग्रेजी चल में हिंदी दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते हैं। Today, Mr. Rahul Gandhi made shameless, baseless, reckless allegations against Narendra Modi in particular and our government in general. Therefore, today it is very important
that we remind Mr. Rahul Gandhi of the entire murky, corrupt linkage of your family and the records of corruption of your government. Mr. Rahul Gandhi, don't forget you are on bail, which I said in the House as well, in the National Herald case, as to how the shares were pilfered and extraordinary costly property estate in Delhi, in Lucknow, in Mumbai, in Chandigarh were taken over. Mr. Rahul Gandhi, I need to tell you that not only National Herald case, but even the Rajiv Gandhi Trust in Amethi was in illegal possession of bighas of land, which now has been recovered by the Yogi Ji government in Uttar Pradesh. Augusta Westland helicopter scandal is too well known, where 360 crore bribe was sought to be paid to the Congress leaders, including late Ahmad Patel, and the matter even travelled to Italian court and corruption was held to be proved. In the Rajiv Gandhi Trust, your father's name trust, money has been deposited by the Chinese embassy, by the Chinese government, even Nirav Modi, Choksi, and above all Zakir Naik, who is a fugitive. And your brother-in-law, Mr. Vadra, how he sought to misappropriate hundreds and hundreds of acres of land and got enormous benefit by facilitation of the state government of Haryana. And Rajasthan is too well known. He is suffering prosecution for that. Nearly 15 FIRs have been lodged. Then the coal scam of 2012, the Adarsh scam of 2012, the Commonwealth scam of 2010, and the 2G scam. All these great scams which completely shamed the image of India is too well known, in which the Congress leaders were involved. As far as Narendra Modi's government is concerned, we have sought to completely undo the role of middlemen. Today, 23 lakh crore have been drawn to the bank account of the poor, and 2 lakh crore plus have been saved. Plus, we have taken institutional step also, like the bankruptcy code, like the Fugitive Act. Excuse me, I'll just tell the exact name. Fugitive Economic Offenders Act, and then Unregulated Deposit Scheme Prohibition Act, and many other anti-corruption initiatives have been taken. Now, those who were running away from India for the last more than 10-15 years are being forced to come back to India. That is the power of the Narendra Modi government, of probity, of propriety, of hard work. Thank you. So that is the BJP hitting back at Rahul Gandhi. In fact, what Ravi Shankar Prasad, the former union minister, says is that Rahul Gandhi has made shameless, baseless and reckless allegations. He is talking about the endless number of UP-era scams. And he says the Congress party and Rahul Gandhi have no locus standi to preach any morality when it comes to issues of corruption. We head into a break right now. On the other side, in a closed-door meeting, Rahul Gandhi calls the Uttar Pradesh Chief Minister and the Mahant of Gorakhnath Temple a thug. That continues to be a top focus story. Also, we'll get